चुनाव आने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे खबरें आ रही हैं कि पोरबंदर के पास से समुद्र में एक जहाज आ रहा था जिसको रोका गया और जिसमें बहुत सारा ड्रग्स आ रहा था। और अब देखिए कि गुजरात की समुद्र सीमा से 480 करोड़ का एक कंसाइनमेंट ड्रग्स का फिर से जब्त हुआ है। और ये खबर है 12 मार्च 2024 की। इसमें इन ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी पकड़े गए और ये नाव के रास्ते से आ रहे थे। भारतीय तटरक्षक बल एनसीबी और एटीएस का ये साझा ऑपरेशन है। बार बार अगर कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं और गुजरात के रास्ते से आ रहे हैं, जिसमें से ये 2 खबरें आई हैं जिसमें ये पकड़ा गया है, तो आपको बता दूं कि इसमें भारत तटरक्षक बल एनसीबी और एटीएस इन्वॉल्व है। तो गुजरात की पुलिस का भी इसमें योगदान है, मगर क्योंकि ये मैटर इतना बड़ा है कि बार बार वहां से आ रहा है, तो सवाल तो ये उठता है कि छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स आते हैं, वो समझ में आता है कि आपके नज़र से निकल गया होगा, लेकिन ऐसे कितने कंसाइनमेंट्स आए हैं कि आज की तारीख में कभी बताया जाता है कि 3,000 करोड़ का कंसाइनमेंट आया, अब ये नया वाला 480 करोड़ का कंसाइनमेंट। तो ये अगर गुजरात के रास्ते से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तानी ला रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरत नहीं है कि अब सरकार सामने आके जनता को बताए कि आखिर कहाँ कहाँ से कितना कितना ड्रग्स अब तक जब्त किया गया है। उसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना अंदर आया भी होगा और इसकी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनके पास ज़रूर होगी। तो इन्हें बताना ज़रूर चाहिए कि कितनी बार इनको खबरें आई और कितनी बार ये इन स्मगलर्स को, यानी कि ड्रग स्मगलर्स को पकड़ पाए खबर आने के बाद, और खबर आने के बावजूद किस बार ये नहीं पकड़ पाए, इसके बारे में भी इन्हें बताना चाहिए। क्योंकि ड्रग्स का रास्ता गुजरात से होते हुए पूरे देश की तरफ जा रहा है। गुजरात के युवाओं के लिए तो ये बुरी खबर है ही, क्योंकि अगर वो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो हम तो उड़ता पंजाब की बात कर रहे थे, अब तो उड़ते गुजरात की बात कर रहे हैं। मगर युवा तो युवा है और देश का युवा किसी भी राज्य का है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये ज़रूरी है कि ड्रग्स का ये आना, और वो भी चुनाव के समय में बार बार पकड़े जाना, इसका मतलब है कि अगर चुनाव के समय पे जहाँ ज़्यादा लगता है कि अलर्ट भी हो जाते हैं, इसके पहले कितना ड्रग्स हमारे देश में आया होगा, इसके बारे में सोचिए। मगर यही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार के 10 साल पूरे होने पर ये कुछ कंसाइनमेंट्स पकड़े गए। आपको याद होगा कि कोरोना चल रहा था और तब भी एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत वाली, डबल इंजन की, गुजरात वाली, और उस समय भी और अब भी गुजरात का ही रास्ता है। यानी कि डर नहीं है स्मगलर्स को, ड्रग स्मगलर्स को।